खुदा के वास्ते कभी माँ से ऊंचे लहजे में बात ना करना, कभी बाप को आंखें बिगाड़ के ना देखना, अल्लाह वो आंखें फोड़ देगा जो बाप की तकलीफ का सबब बनेगी। अल्लाह वो सांसें छीन लेगा जिनकी आवाज की गुर्राहट से माँ बाप को तकलीफ होती है। तुम्हें खुदा का वास्ता कदर करना। जब तुम घर में आए माँ ने कहा इतनी देर क्यों लगा दी, कहा चुप रहा कर अपने यारों के साथ था। माँ तो ये कहती रह गई बेटे मैं तेरे खाने पे इंतजार कर रही थी, तुमने कहा मुझे नहीं खाना है, तुम गुस्से में लेट गए बिस्तर पे जाकर के क्योंकि तुम यारों के साथ पेट भर के खा के आए थे, लेकिन माँ तेरे इंतजार में बैठी थी। माँ की यह आदत होती है तब खाती है जब बच्चे पेट भर के खा लेते हैं, और तुम यारों के साथ खा के गुस्सा माँ को दिखाने चले हो। खुदा के वास्ते कभी माँ से ऊंचे लहजे में बात न करना। माँ ने कहा नादान अब तक कहाँ था। इतने में जब माँ ने कहा अंदर से अब्बा की आवाज आ जाती है, क्या बात हो गई? कहा कुछ नहीं। माँ फिर छुपाने लग जाती है क्योंकि बाप गुस्से वाला होता है। कहा क्या हो गया? कहा कुछ नहीं अभी लेट आया है, बस वही बाबू से पूछ रही थी, वही बेटे से पता कर रही थी। इतने में बाप की तेज आवाज आई, अरे नादान से ये तो पूछो इतनी रात में कर क्या रहा था? तो जब बेटे बिगड़ के ये कहते हैं मुंह बंद रखो तुम्हारी आवाज से नफरत है, उस वक्त खुदा की कसम बाप के दिल पे बिजलियां गिर जाया करती हैं। हाय हमने किसको परवरिश किया था, किसको परवान चढ़ाया था जो हमारी आवाज को कुत्ते की आवाज कह रहा है, हमारे आवाज को गधे की आवाज कह रहा है। वो लोगों याद रखना, अगर माँ बाप कभी गुस्से में टोका भी करें डांटा भी करें बर्दाश्त कर लिया करना। तुम नहीं जानते हो ये आवाज सहमत नहीं होती है, खुदा की रहमत हुआ करती है। कल याद रखना आज ये है तो इनकी आवाज से तकलीफ हो रही है। जिस दिन ये कफन में लिपट के घर से चले जाएंगे, तुम रात के 1 बजे आना, 2 बजे आना, 3 बजे आना, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा, कोई हिसाब लेने वाला नहीं होगा, किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा, कोई रोटी के लिए तुझे नहीं पूछेगा, कोई चौक में निकल के तुझे देखने नहीं आएगा, कोई रास्ते में आकर के तेरा पता नहीं पूछेगा। आज ये है तो रोटी पे भी इंतजार है, दरवाजे पे भी आंखें जमी है, कोई रोड पे आके तुझे पूछ भी रहा है। आज कहते हो तुम कि मुझे इनकी आवाज से नफरत है, और तुम्हें खुदा का वास्ता इनकी आवाज को खुदा की रहमत समझना। जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के जाएंगे, तुम घर में आओगे रात के 3 बजे होंगे, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा, कोई डांटने वाला नहीं होगा। उस दिन तुम्हारे कान तरस जाएंगे, फिर आंखें ढूंढेंगी कहां गया वो चेहरा जो रात को बिगड़ के बात किया करता था, कहां कहीं वो आवाजें जो तल्ख हो जाया करती थी। खुदा की कसम खा के कहता हूं तुम्हें वो पिस्तल तो नजर आएगा लेकिन लेटने वाला बाबा नजर नहीं आएगा, उसके बुढ़ापे का सहारा तुम्हें लाठी तो दिखाई देगी लेकिन पकड़ने वाला बाप नहीं होगा। उस दिन तुम समझ जाओ कि तुमने क्या खो दिया है, कौन सी दौलत चली गई है। खुदा की कसम खा के कहता हूं फिर उस दिन सारी दौलत हाथ में लेके निकलना और पूरी दुनिया से बाप की भीख मांगना। पूरी दौलत लेकर भी कोई तुम्हें बाप का चेहरा नहीं दे सकता है, इसलिए कि बाप का चेहरा ये दौलत और सिफारिश से नहीं, अगर मिलता है तो खुदा की रहमत से मिला करता है। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे अजीज क्या बात, बाप की कदर करना और बाप की इज्जत करना। हाय हाय, इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह, जीते जी कदर कर लो। मरने के बाद क्या मैं अशार सुना दो अम्मा की शान में, फजीलत बयान कर दो अम्मा की। अब भाई माँ बाप के जाने के बाद रोने के सिवा कुछ नहीं रह जाता। ये कान खोल के सुन ले, ये चले जाए ना तो इनके जाने के बाद रोने के सिवा कुछ नहीं रह जाता, कुछ नहीं रह जाता। जिस गली से गुजरोगे उस गली से बाप की याद आएगी। कभी जिंदगी में बाप के साथ किसी चौक में खड़े हुए थे ना, तो जब कभी वहां पहुंचोगे तुम्हें लगेगा आज भी बाप का साया मौजूद है। अपनों की बड़ी याद आती है, हर मोड़ पे याद आती है, हर मोड़ पे। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन हरम शरीफ के दरवाजे पे पहुंचे ना, तो अचानक मुड़ के पीछे देखा और रो दिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किसी ने कहा रोए क्यों? कहने लगे आज जब जा रहा हूं ना तो मुझे वो दिन याद आया, एक दिन मैं नाना के साथ यहां आया था और नाना हरम शरीफ के अंदर थे, मैं बाहर निकलने लगा तो मुझे मुड़ के आवाज दे के कहा था हुसैन हमसे दूर ना जाना। कहने लगे आज हुसैन करबला जा रहा है। मैं जब यहां आया तो फिर से लगा नाना आवाज दे रहे हो। रोया इसलिए कि मुड़ के देखा तो नाना नजर नहीं आए। ओ भाई अपने अपने होते हैं, बाप बाप होता है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती।
और इसकी कोई कीमत भी नहीं हो सकती। हमने बड़ी बड़ी खुशियों के मौके पे बड़े बड़े जिगर वालों को रोते देखा है। जब पूछा क्यों रोए, आज तो दूल्हा बने हो, कहा यार दुनिया सेहरे देख के खुश है, आज बाप का चेहरा नजर नहीं आ रहा है तो आज आंखें याद में भीग गई हैं। कल नहीं होंगे तो कदर करोगे, आज हैं तो कर लो, आज हैं तो इज्जत करो, आज हैं तो कदर करो, आज हैं तो इन्हें वक्त दो, इन्हें वक्त दो। सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर यह है, हम बाप को पैसा तो दे सकते हैं लेकिन वक्त नहीं, और पैसा देकर भी हिसाब लेते हैं। अल्लाह, पैसा देकर के हिसाब लेते हैं हम। क्या समझते हैं बाप को हम? बाप गरीब है, बाप ने कभी पैसा नहीं देखा जी। मैं तो खुल के कहता हूं, जितना आज हमने कमा के रखा ना उतना वो हमारे ऊपर निछावर कर चुके हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह रहा 50 रुपए दिए थे, कल क्या किया उनका? गैरत नहीं आती है? एक बाप की कुर्बानी और तुझे 50 रुपए की इतनी बड़ी लालच कि अपने बाप से हिसाब ले रहा है। सुन, एक दिन वो भी आया था कि तू पैदा हुआ, तेरी सांसें अटकने लगी, पड़ोसियों ने कहा तबीयत ठीक नहीं है, किसी ने कहा डॉक्टर को दिखाओ, मशीनों में जाके रखा ना, डॉक्टर कह बैठे दिल में सुराख है। इतना सुना था, बाप की जवानी पे आग लग गई। एक चांद का टुकड़ा मिला, दिल में सुराख है, तड़प गया बाप, लेके हॉस्पिटल गया। एक डॉक्टर ने फेल किया, दूसरे के पास गया, तीसरे के पास गया, चौथे के पास गया। और सुन, वो तुझे तब लेके गया था जब उसे साइकिल नसीब नहीं थी। आज तेरे पास गाड़ियां हैं, आज तेरे पास मुलाजिम हैं, आज तेरे पास नौकर चाकर हैं, और तेरे पास बाप के लिए वक्त नहीं है। कहता गुड्डू के साथ जाके दवा ले आना, पप्पू के साथ जाके दवा ले आना, अपने माँ बाप के लिए वक्त निकाला करो। जिस दिन डॉक्टर ने यह कह दिया था इस बच्चे के दिल में सुराख है, हमारे यहाँ इसका इलाज नहीं है, कौन कौन से अस्पतालों में लेके गए, कहां कहां लेके तुझे नहीं फिरे। आखिर में जब सबने ये कह दिया ये बच नहीं सकता है, तब बाप ने सीना चौड़ा करके कहा था डॉक्टर अगर इसकी जिंदगी के लिए दिल ही चाहिए तो फिर मेरा निकाल लिया जाए ताकि मेरे बेटे को सांसों की खैरात मिल जाए। कौन सी कुर्बानी के बदले में कौन सी कीमत अदा करोगे उनकी, जो उन्होंने जान की बाजी लगा के कहा था मेरा दिल ले लो ताकि मेरा बेटा बच सके। और तुझे खुदा का वास्ता अगर बाप को खांसी आ जाए, सीरत का पर्चा निकाले तो चेहरा निकाल के बात न करना, आंखें ना निकालना, बच्चों के खर्चे याद ना दिलाना, अपनी कमाई का तज़किरा ना करना, उनके कदमों में बैठ जाना, कहना तू सीरत की बात करता है। अगर तेरी जिंदगी के लिए लहू का एक एक कतरा देना पड़े हम हंसते हंसते दे देंगे, इसलिए कि एक एक कतरे पे अगर एहसान है तो तेरा है, एक एक सांस पे अगर हक है तो तेरा है। हम जानते हैं जान का भी मालिक तू है, सांसों का भी मालिक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह मुफ्ती साहब, वाह वाह। ओ भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। बड़ी दौलत होते माँ बाप, लगाओ। और मैं सारे बेटों से कहूंगा, हाजी साहब के ही नहीं, जितने भी बाप की औलाद बैठी है यहाँ, कोई है जो बिना बाप के आया हो? सारे बाप वाले ना, जब बाप की बारी आए ना तो फिर हिस्से ना डालना, हिस्से ना डालना। जो जितना ज्यादा खिदमत करेगा दुनिया और आखिरत में इतना बड़ा हिस्सा पाएगा। क्या बात है, वाह वाह। ये तो अपने अपने नसीब की बात है ना, किसके हिस्से में माँ बाप की कितनी खिदमत आती है। हाय हाय हाय। क्या नंबर नहीं लगते? आज तू खिलाएगा अब्बा को, कल तू खिलाएगा अब्बा को, परसों तू खिलाएगा अब्बा को। ओ भाई बंटवारे की बात आ जाए ना, क्या सारी दौलत तू ले ले, माँ बाप मुझे दे दे, इसलिए कि माँ बाप सलामत तो फिर दुनिया और आखिरत दोनों सलामत है। ये कीजिएगा। और अगली बात मेरे भाई सुने, तीजा 40वां, दोबारा कहने का वक्त नहीं, मेरे पास बातें इतनी है, मैं चाहता हूं एक एक बारी सारी हो जाए, है ना। तीजा, 10वां, 20वां, 40वां बरसी छमाही फातिहा, यह अहले सुन्नत की पहचान है।
क्या ठीक है बात जी, है क्या नहीं बोलो? जी, सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत की पहचान। पहचान बन गई है। हुक्म में अगर आप देखें ये फर्जो वाजिब नहीं है, लेकिन चूंकि ये सुन्नियों का तरीका है तो अहम बहुत हो गई। क्या बात। ठीक है ना? लेकिन एक बात और कह जाऊं भाइयों से, बाप जब भी कोई जाता है ना अपने पीछे औलाद छोड़, हम तीजा इसलिए करते हैं ताकि अब्बा की रूह को राहत मिले जी, 40वां इसलिए करते हैं कि राहत मिले, ठीक है ना? बरसी सालाना छमाही फाता इसलिए करते हैं ताकि राहत मिले, लेकिन एक काम पे बिल्कुल नजर नहीं रखते। माँ बाप को राहत जहां नेक काम से होती है ना, वहां एक चीज और भी जरूरी होती है। बताऊं वो क्या है? ऐसे घूर के देख रहे हैं कि मैं लॉटरी से नाम खोलने वाला, ये लॉटरी से बड़ी लॉटरी बता रहा हूं आज। अगर ये समझ में आ गई ना तो फिर लॉटरी वाले क्या दौलत पाते हैं जो फर्माबरदार बेटों को मिल जाएगी। एक बात है, वो अपने पीछे जो औलाद छोड़ के गया है उसमें कुछ अमीर होंगे, कुछ गरीब होंगे, कुछ कमजोर होंगे, कुछ ताकतवर होंगे, कुछ ज़हीन होंगे, कुछ कुंद ज़हन होंगे। तो वो कब्र में लेटे लेटे भी ये चाहता है कि मेरे सारे बेटे प्यार से जिंदगी गुजारें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई सबसे अहम बात है जिस पे कतई ध्यान नहीं। 4 बेटे छोड़ के गया, एक पे पैसे है ना, तो 40वें में पैसा लगा के टांग पे टांग रख के कह रहा है उसकी औकात क्या जो अब्बा का 40वां करा लेता, वो तो मेरा दम था। ऐसे तेरे 40 लाख में आग लगे, बाप को रत्ती भर खुशी नहीं होगी अगर तू भाई को जलील करके 40वां कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह इस चमन को सलामत रखे। सुभान अल्लाह। अगर आप अपने किसी को छोटा करके बरसी कर रहे हैं तो बाप राजी नहीं होगा। अगर आप अपने किसी कमजोर को हकीर बना करके अपने बाप की साले सवाब की महफिल सजा के बैठते हो, कोई नतीजा नहीं। मैं कहता हूं मत कर 50,000 खर्च, 5,000 खर्च कर, सब एक साथ बैठो और कहो सुनो आज बाप के लिए हाथ उठाना है। जब 4 भाई, 5 भाई, 7 भाई एक जगह बैठ के हाथ उठाएंगे ना, तो जहां सवाब की गठरियों से बाप को राहत होगी ना, वहीं औलाद की मोहब्बत से भी बाप को राहत हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बाप के बाद भाइयों को निभा के चलना बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है। बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है कि वो बाप की तरह छोटों का ख्याल रखे, और छोटों की यह जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बड़े भाई को बाप का दर्जा दें। क्या बात। ये बहुत ज्यादा जरूरी बातें कर रहा हूं मैं, ये कान खोल के सुन लीजिए वरना बचोगे नहीं, बर्बाद हो जाओगे। उनके चमन को इतना खूबसूरत बना दो कि लोग कहें कि औलाद हो तो फलां के जैसी होनी चाहिए। क्या बात है। सुभान अल्लाह। एक और अगली बात मैं करने लगा हूं, जी, कर लूं एक बात हाँ, और? बर्दाश्त कर लेंगे? है सुभान अल्लाह। एक बात अक्सर हाजी साहब के बच्चों से लेकर के आखिर तक सब तक मेरा पैगाम, लगभग बहनें तो सभी की होंगी, जिनकी ना हो वो बहन नाम की लज्जत ही नहीं जानती, और जात में कितनी मिठास है ये तो बहन वाला भाई ही समझ सकता है। वाह। बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं जाना, बस समझाना चाहता हूं। बहने दे अल्लाह बाप चला जाए, अक्सर देखा यह जाता है कि बाप के इंतकाल के बाद बहनें अक्सर लावारिस कर दी जाती हैं। अल्लाह। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ये दिसंबर जनवरी की छुट्टियां, जनवरी लग गया ना जी, 3 जनवरी। 3 जनवरी छुट्टी हो गई है, बहनें बेटियां मैं के आ रही हैं। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, और कोई अपने दिल पे भी ना ले, और ये हर बंदा दिल पे भी ले। क्या बात। जाती तौर पे कोई दिल पे ना ले, और हकीकी तौर पे हर बंदा दिल पे भी ले। वाह। ये बात मैं समझाना चाहता हूं। बहुत अच्छा। बहनें जब आती हैं ना, छुट्टी के इंतजार का दिन होता बच्चों को, मम्मा के यहां जाना है ना, इधर वो सामान बांध के घर आई भैया के, उधर होता क्या है, एक कप टूट जाए खाली बहन के बच्चे से, भाभियां घर सर पे उठा लेती हैं।
कि जब से आया है नुकसान ही कर रहा है। अल्लाह अल्लाह। ये तोड़ दिया वो तोड़ दिया, इतने ताने दिए जाते हैं कि जो बहन 15 दिन के इरादे से आई है 4 दिन में कपड़े समेटने लग जाती है। अल्लाह अकबर। सगे भाई को इतनी फुर्सत नहीं है कि जाती हुई बहन का हाथ पकड़ के पूछ ले पता क्या हो गया है, आई तो इंतजाम के साथ थी, 4 दिन में क्यों जाने लग गई है, बस इतना और पूछ लेते हैं गाड़ी से जाएगी कि सवारी से जाएगी, अगर ना हो तो मैं छोड़ आऊं, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम नहीं जानते हो बेटियों के दिल कितने नाजुक होते हैं, बहनें कितने कमजोर दिल वाली होती है। कभी भाई के दरवाजे पे वो रोटी के लालच में नहीं आती है, एक जोड़े कपड़े के लिए नहीं आती है, तेरे घर की 2 वक्त की रोटी खाने नहीं आती है। अल्लाह ने उसके नसीब से उसके घर में बहुत दिया है, लेकिन जो तेरे दरवाजे पे आई है ये तेरी दौलत की लालची नहीं है, ये तेरे पैसे की भूखी नहीं है, ये तो उस छत को देखने आई है जिस छत को बाप ने बनाया था, ये उस दीवार को देखने आई है जिसने बाप के खून पसीने की कमाई लगी है, ये उस दरख्त के नीचे बैठने आई है जिसे बाप ने अपने हाथों से लगाया था, ये समझती है कि इस दरख्त के नीचे बैठेगी, ठंडी हवा के झोंके आएंगे तो उसकी ठंडक में बाप की खुशबू महसूस होने लगेगी, ये सोच करके बेटियां आया करती हैं, कभी गुर्बत का ताना, कभी नुकसान का ताना दे करके। बेटियों को लावारिस न कर देना, जो बाप के लायक बेटे हैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर बाप चला जाए और तुम बहन वाले हो, अगर तुम्हें पता चल जाए कि बहन छुट्टी पे घर आ रही है तो पहले ये पता कर, जब ये आती थी तो मेरा बाप इसे लेने कहां तक जाता था, अगर वो यहां तक आता था तो तुझे वहां जाके खड़ा होना है, अगर वो वहां तक जाता था तुझे रोड तक जाके खड़ा होना है, और उसको देख करके चेहरा नहीं बिगाड़ना है, उसको देख करके आंखें काली पीली नहीं करनी है, जहां से तुझे बहन नजर आ जाए ऐसी खुशियां चेहरे पे ला, दूर से बाजू फैला, इस्तकबाल कर, ताकि वो ये कि चेहरा तेरा हो, नजारे बाप के होने लग जाए, हाथ तेरे हो, बाप बाप की नजर आए। खुदा की कसम जब इस तरह से बेटियों का इस्तकबाल होगा तो सिर्फ बेटी नहीं आएगी, बेटी के कदम के साथ खुदा का करम भी आ जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। के बाद अल्लाह भाइयों को मुत्तफिक रहना है, रहेंगे इंशाअल्लाह। बहनों की ऐसी कदर करनी है जैसी हमारा बाप करता था। हाय सिर्फ ईद त्योहार को फोन नहीं करना है, बाप की तरह, जैसे 15 दिन बेटी नहीं आई उसने घंटी लगा दी, क्या बात अब्बा ठीक है, कहां बेटी बस याद आ रही थी, बस ऐसे ही और कुछ नहीं, एक कॉल करनी है बस एक कॉल, 15 दिन में बस इतना कहता है तेरी याद आ रही थी। बहनें इसी जुमले पे कुर्बान हो जाती हैं, उन्हें लाखों का जोड़ा नहीं चाहिए, प्यार भरे तेरे 2 बोल चाहिए। अगर कदर ना हो तो बस इतना समझ लेना, बीवी को 50,000 की साड़ी भी ला दो ना तो कहती ये लाओ, मैं जाती तो इससे अच्छी लाती। और कभी 150 रुपए का दुपट्टा लेके बहन के दरवाजे जाना, वो दुपट्टा सर पे रख के कहती है भाई बच्चों के खर्चे बहुत है, क्यों इतना खर्च किया है। और कभी दे के आ जाओ ना तो वो संभाल के रखती है, कहती मर जाऊं तो कफन पे डाल देना, मेरे भाई की निशानी है। ये प्यार तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। बातें बढ़ जाएंगी अगर इस टॉपिक पे बात करूं तो। खुदारा माँ बाप की कदर करे, इनकी छोड़ी हुई निशानियां सीने से लगा के रखे। कई बार लोग पूछते हैं यार तकरीरें करता, बड़ा नाम आता है इश्तिहार में, तुझे तो पता होगा मुर्दों से बातें करने की, कोई दुआ हो तो बता दे। मैं अब्बा को देखना चाहता हूं, मैं अम्मा को देखना चाहता हूं। अपना एक वजीफा है, जब कभी माँ बाप की याद आए और वो दुनिया में ना होना, एक दिन मुकर्रर करना और एक दावत रखना, एक ही दस्तरखान पे खुद भी बैठना, सारे भाइयों को बैठाना, सारी बहनों को बैठाना, और फिर खुशी की बात छेड़ देना, फिर सबके चेहरे देखना। किसी जब गौर से देखे ना तो किसी भाई के चेहरे में तुझे भाई का चेहरा दिखाई देगा, किसी भाई के लहजे में तुझे बाप का लहजा सुनाई देगा, किसी की मुस्कुराहट में तुझे बाप की मुस्कुराहट दिखाई देगी। और तावीज पूछने वाले कभी दस्तरखान पे बहन को बैठा के हंसा, खुदा की कसम तुझे बहन के लहजे में माँ का लहजा दिखाई देगा। लेकिन ये हम नहीं करते, ये हम नहीं करते। बस इतना करना है, एक महफिल लगानी है, अपनों को बैठाना है, खुद भी बैठना है और हंस हंस के बात करनी है। देख तेरी महफिल में तुझे माँ भी नजर आ जाएगी, तुझे बाप भी नजर आ जाएगा। आज कई बार लोग बातें करते हैं, मैं नहीं पूछूंगा अब्बा से रोटी खाई है कि नहीं खाई है, मुझे क्या लेना देना अब्बा से, क्योंकि उनके लहजे बहुत खराब रहते हैं। अगर बहू रोटी नहीं दे रही मेरा क्या कसूर है। मैं एक बात कहूं यार, जरा लहजे संभाल, दिल संभाल के बात कर। तुझे पता है जब ये मजदूरी करके थक के आता था ना, ये तब तक नहीं सोता था जब तक तेरा चेहरा नहीं देख लेता था।
आज तो दस्तरखान पर बैठ के कह रहा मैं नहीं पूछूंगा। आज कहता मेरी बीवी की गलती नहीं है। यार हम भी बीवी बच्चे वाले लोग हैं, ये भी बीवी बच्चे वाले लोग हैं। हम डंके की चोट पे कहते हैं अगर किसी की भी बीवी इस बात पे मजबूर करती है कि माँ बाप छोड़ दो तो औरत छोड़ देना, माँ बाप मत छोड़ना, इसलिए कि औरतें हजारों मिल जाती है, माँ बाप खुदा जिंदगी में एक बार दे। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती साहब, अरे वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, सरजमीने बिहार कला बरेली शरीफ। तमाशा बना के रख दिया है बाप की जिंदगी। मैं आपसे एक बात अर्ज करूं ना, तवज्जो है सारे लोगों की। कितने लोग कुंवारे हैं जरा हाथ उठा के बता दे, जिनकी शादी नहीं हुई है वो हाथ उठाएं। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। अल्लाह सबके सर पे सेहरे बंधवाए। ये बड़ी दुआ है बेटे, तुझे क्या पता, ये बाप से पूछ। जब बेटे के सर पे सेहरा बनता है तो बाप कितना मुस्कुराता है। हाँ, ये बाप से पूछ, ये कितनी बड़ी दुआ मैंने कर दी है। अल्लाह करे सारे कुंवारे ऐसे हों के दूल्हा बने, सर पे सेहरे सजे। अब वो हाथ उठा के बताते जरा जिनकी शादी हो गई है, जिनकी हो गई है। ठीक है जी, बस अब हाथ नीचे कर ले। मैं बस एक बात अर्ज करूं, क्या बात है? ये दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैं क्यों कह रहा हूं, माँ बाप का बदल कुछ नहीं हो सकता। माँ बाप का बदल नहीं हो सकता। बोले जरा, माँ बाप का बदल नहीं हो सकता। माँ बाप का बदल। और तेरी मेरी औकात क्या, मेरा नबी देख। हाय हाय हाय, हुजूर के चचा जब बगल से पीछे हो जाते थे ना, हुजूर बाजू पकड़ के आगे करते थे, कहते थे चचा मेरे पीछे न चला करें। कहते थे या रसूल अल्लाह हम आपके कदमों की धूल हैं। हुजूर कहते थे ना चचा ये बात अपनी जगह है, लेकिन जब आप पीछे चलते हो ना तो मुझे गैरत आती है। कहा क्यों? कल लोग ये कहते हैं मेरे बाप का चेहरा आपके चेहरे से मिलता था। जब आप चलते हो ना तो लगता मेरा बाप अब्दुल्ला मुझसे पीछे हो गया। क्या बात है? उन्होंने तो चचा के रिश्ते को भी इतना निभाया, आज बंदे बाप के रिश्ते निभाने तैयार नहीं। और इनकी कदर कर। जिसने 60 लाख की बाइक दे दी उसके गीत गाने लग गया, जिसने 2 वक्त के रसगुल्ले खिला दिए तूने उसके गीत गाए गए, जिसने 4 दिन दावत खिला दी तुझे वो प्यारा हो गया है। लेकिन कसम खा के बता, हमने दुनिया के रिश्ते देखे हैं, जब रिश्ता होता है तो लड़के के अंदर एक एक उज़्व को चेक किया जाता है। कोई लूले को अपनाने के लिए तैयार नहीं, कोई लंगड़े को अपनाने के लिए तैयार नहीं, कोई अंधे को बेटी देने के लिए तैयार नहीं, जिसकी एक आंख नहीं है। लोग कह देते हैं ये दामाद नहीं बन सकता, इसकी एक आंख नहीं है। अगर वजूद ठीक हो, अगर कमाई ना हो, कहते मेरी बेटी किसके घर रखेगी, तो खुद नहीं खा सकता, मेरी बेटी को क्या खिलाएगा। लेकिन इसके बरक्स देखो, कोई एक माँ बाप ऐसे लाके दिखा दो जिन्होंने लूली औलाद को फेंक दिया हो, जिन्होंने अंधों को टुकरा दिया हो, जिन्होंने ये कह दिया हो कि ये कांडा है, मेरा बेटा नहीं हो सकता है, इसकी आंखें खराब है, इसको सीने से नहीं लगाएंगे। खुदा की कसम अगर शोहर मासूर हो जाए, दुल्हन तलाक लेके चली जाती है, उन माओं को सलाम करो। अगर माँ बाप के होते हुए औलाद मासूरी के आलम में जवान हो जाए, ये कंधे पे लेके चलते हैं लेकिन कभी दामन नहीं छुड़ाते हैं, अपने हाथ से खाना खिलाते हैं लेकिन कभी बोझ नहीं बताते हैं। और तुझे खुदा का वास्ता अगर रब ने माँ बाप दिए हैं तो चांद समझ के नहीं, चॉइस समझ के नहीं, रब की कुदरत समझ के इज्जत कर। इसलिए कि अगर कोई मेहरबान होता है तो दुनिया की दौलत देता है, और जब रब मेहरबान होता है तो माँ बाप जैसी दौलत अता किया करता है। माँ बाप बड़ी चीज होते हैं। ऑपरेटर साहब थोड़ा इको कम करो इसका, मेरी बात समझ में आनी चाहिए। इको कम करो और आवाज खोल दो ताकि बात साफ समझ में आए। माँ बाप, अल्लाह से लंबी दुआएं मांगो, और सिर्फ अपनी नहीं माँ बाप की भी लंबी दुआओं की भीख मांगना। मैं आपको बताऊं, हम लोग ना अक्सर सफर में रहते हैं। कहां रहते? सफर में रहते हैं। एक वक्त का खाना तो लगभग होटल में खाना ही पड़ता है। अगर खाना है तो होटल में ही मिलेगा दोपहर का, क्योंकि सफर करना है। होटल पे बैठो ना, कभी समझो माँ बाप क्या होते हैं। गौर करना मेरे भाई, मैं बिला वजह में पसीना नहीं बहा रहा। अल्लाह करे आज के बाद अगर किसी बाप को उसका मकाम वाली इज्जत मिल गई ना, तो मैं समझूंगा इनका बुलाना कामयाब हो गया, मेरा आना कामयाब हो गया है। क्या बात है।
सबको मरना है ना, सबको मरना है ना जी। मरना सभी को है। तैयारी किस किस ने कर रखी है? ये आप ही की कंडीशन नहीं, ये मेरी भी है। आला हज़रत क्या कहते हैं? बस मासी के सिवा कोई अमल पास नहीं। हाँ अगर है मेरे मौला तो भरोसा तेरा, दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का की सगी भारी है भरोसा तेरा, है ना। तो ये हम सब का हाल है, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहना चाहिए। मैं समझाने लगा हूं माँ बाप क्या है। बात बात पे बंदा कह देता अपने बाप से, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, किया ही क्या है, किया ही क्या है। ओ भाई समझना है ना बाप ने क्या किया है। तो कभी होटल पे चल और देख, जो तेरे टेबल को साफ करने के लिए 9 साल का बच्चा आए ना, बगैर पूछे कलाई पकड़ के पूछना, बगैर सोचे, यतीम है, 2 बातें मिलेंगी सुनने। या तो ये कहेगा बाप मर गया है, या ये कहेगा बाप बीमार है। इसलिए कि बाप होता है ना, तो फिर उस उम्र में बच्चों के हाथ में पलेटे नहीं कलम होते। हम जाने क्या बाप क्या है। बाप वो घना दरख्त है कि जो सारी धूप अपने ऊपर लेकर के बच्चों को सदा साया देता है। कितनी गर्मी का तो एहसास तक नहीं होने देता बच्चों को। तभी तो ये कहता तुमने मेरे लिए किया क्या है, तुमने मेरे लिए किया क्या। खुदारा इस बाप की कदर करें। पूछो उस यतीम से जाकर के दिन कैसे गुजरते हैं, रात कैसी गुजरती है। यतीमी वो दाग है जिसका दर्द सिर्फ यतीम महसूस कर सकता है, गैर यतीम महसूस ही नहीं कर सकता। इतना बड़ा दाग है, इतना बड़ा दाग है। ओ भाई अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह हमारे माँ बाप की उम्र बढ़ा दे। वरना जब बाप का साया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे सर से आसमान हट गया हो। मां चली जाती है ना तो ऐसा लगता है जैसे पैर के नीचे से जमीन सरक गई। इसलिए कि दुनिया का कितना भी थका हुआ इंसान आए, जब वो मां के कदमों में बैठ के गोद में सर रखता है ना, कसम खा के कहता हूं 5 स्टार होटलों के VIP रूमों में वो मजा नहीं आता जो मां की जूतियों में बैठ के उसकी गोद में सर रखने में मजा आता है। आज लोग मजे तलाश कर रहे हैं। क्या बात है। कोई कह रहा छुट्टी मनाने लंदन जाऊंगा, कोई कह रहा दुबई जाना, कोई कह रहा कोयत जाना है। हम कहते हैं तेरा जहां मन करे तू जा, जब हमें छुट्टी मिलती है हम वक्त गुजारने मां के कदमों में जाया करते हैं। और यही सच्चाई है, जिंदाबाद, यही सच्चाई है। जाओ, गारंटी है मेरी, तावीज नहीं दे रहा हूं, वजीफा दे रहा हूं। जिसके सर का दर्द ना जाता हो ना, मां के कदमों में बैठ जाओ। जैसी वो रहमत वाला हाथ सर पे रखती है ना, ऐसा लगता है जैसे जिब्रील ने परों का साया कर दिया हो। कभी बैठो ना उसके कदमों में। और आपसे भी गुजारिश है, कभी कभी माँ बाप का मुवाजना न करना। हमने इतने माँ की शान में शेर पढ़े, इतने पढ़े कि अम्मा ही सब कुछ हो गई, अब्बा खत्म। बहुत अच्छा। बताओ यार, किसी ने बाप के शान में कोई कसीदा पढ़ा हो अब तक? कोई पढ़ता हो? बहुत बड़ी, बहुत सारी माँ की शान में, सारी माँ की शान में। क्यों, अब्बा का कोई मकाम नहीं है? अब्बा को ऐसे समझ जिसके कदमों के नीचे तेरी जन्नत है ना, जब वो इस बूढ़े बाप के या शोहर के कपड़ों पे लगे हुए धब्बे को यूं झाड़ती है ना, तो खुदा की रहमतें मुस्कुरा के उसे 70 नेकियां अता फरमा दिया करती है। समझ में आ गई बात? इतनी है ना। बस अम्मा को लेकर बैठ गए, अब्बा कुछ नहीं। नहीं, हमने सुना था इमरान भाई को अम्मा की शान में शेर पढ़ रहे, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। हाँ ठीक है, हुजूर ने फरमाया है, लेकिन ये भी तो सुन, बाप जन्नत का दरवाजा है, बिना दरवाजों के घुसेगा कोई घर में? अरे जा सकता है कोई? नहीं जा सकता ना। माँ भी शान वाली है, बाप भी शान वाला है, हल्के में मत लेना। हर बिल्डिंग पर माँ की दुआ है, हर गाड़ी के पीछे ये मेरी माँ की दुआ, माँ की दुआ, ठंडी हवा। ओ भाई कभी अब्बा का भी नाम ले दे। ये जो बिल्डिंग बन गई ना, यकीनन मां की दुआएं होंगी, लेकिन वो बाप की मजदूरियां किधर गई जो उसने तपती धूप में 70 ईंटें कमर पर रख के तीसरी मंजिल पे चढ़ाई थी? क्या उसकी कीमत कुछ नहीं रही? अल्लाह। वो जो चढ़े दिन रात को घर में आता था और वो जेब झाड़ के कहता था मेरा गुड्डू कहां है, उसकी मोहब्बतों की कोई कीमत नहीं रह गई। वो जो पूरी जिंदगी एक छत बनाने के लिए धक्के खाता रहा,
लेकिन छत इसलिए ना बना सका क्योंकि उसे बेटे की जिंदगी बनानी थी। आज उसकी कीमत का कोई मोल नहीं। मुझे बताओ तो सही, से मां की दुआ को ठंडी हवा कहने वालों, जब सर्दी की ये सर्द लहरें थी तो मां तो कमरे के अंदर थी, ठिठर के मंडी में बाप खड़ा था। जब बारिश हो रही थी मां तो साए के नीचे थी, भीगता हुआ तो बाप मजदूरी करने गया था। हर बाप की कहानी होगी, शायद कोई कहे या ना कहे, हमने जाना है साहिब कितनी रातें तो ऐसी बाप की गुजरी है कि उसने सिर्फ पानी पी करके गुजारी थी ताकि मेरे बेटा हमेशा पेट भर के जिंदगी गुजार सके। कितने दिन उसने बिना साए के गुजार दिए। कभी बाप को समझना है तो कभी भट्टे पे जाके देखो, कभी मंडी में जाके देखो, कभी जगह पे जाके देखो जहां मजदूर काम करते हैं, कलेजा मुंह को आता है जब स्टेशन पे एक मजदूर बंदा रोटी को भिगो के खाता है। काश कभी कोई उससे जाके पूछे यार तू बता दे क्या तेरे मुकद्दर में रोटी नहीं थी, अगर रोटी थी तो सालन नहीं था। वो कहेगा मैं पैसे कमाने निकला हूं, मेरे बच्चे की फीस भरनी है, अगर मैं इससे सालन खरीद लेता फीस का पैसा कम पड़ जाता। वो पानी में भिगो के रोटी खाता रहा ताकि सारे नौजवान नहीं जानते हो जब तुम्हें देर हो जाती है माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है। जब बेटा रात के 2 बजे तक नहीं जाएगा तो वो बूढ़ा उठ करके नल तक नहीं जा पाता, वो रोड तक आ जाता है, वो रोड तक आ जाता है और लाठी एक ही आके कहता इमरान साहब बेटा नहीं आया है। कहां से आया? काम पे गया था, आया। चचा बैठे रहते, का वक्त कट नहीं रहा था। और आज हमारी अपनी कंडीशन, माफ कीजिएगा अगर किसी को बुरा लग जाए तो, मिजाज थोड़ा सा मेरा कड़वा है, मैं आई ना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मां दस्तरखान बिछा देती है, वो खाना लगा होता है, वो खाना लगे लगे मां कहती है बेटे खा ले। हम हाथ धो के बैठे ना, इतने में घंटी बज गई, फोन उठाया, हाँ बल्लू कि जल्दी आ बाहर खड़ा हूं, पानी छोड़ दिया। अल्लाह
खानी छोड़ दिया। और माँ बाप क्या होते हैं, बेटे खाना आगे छोड़ के नहीं जाते। माँ आवाज देती रह गई, हम निकल गए। हमें मिल गए 4 यार, हमने फ्राई खाई, बिरयानी खाई, खाने तोड़े तरह तरह के, और यारों के साथ आखिरी चाय पी के रात के 11 बजे घर आए। तो जानते हो 11 बजे भी दस्तरखान बिछा था, मां 11 बजे भी तेरे इंतजार में बैठी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तुम 11 बजे आए, बूढ़ी मां थी, दिन भर की थकी थी काम से, तो आंख लग गई। कोई बड़ी बात नहीं, मां सो सकती है। आंख लग गई, और गेट बजाया, मां ने दरवाजा नहीं खोला। बेटा गुस्सा हो गया। थोड़ी देर के बाद मां उठी, दरवाजा खोला। बेटे ने कहा, मां अब तक क्या कर रही थी? उसने कहा, बेटे मैं सो गई थी। कहा, तुझे पता नहीं मैं कब से दरवाजे पे खड़ा हूं? खुदा के वास्ते कभी मां से ऊंचे लहजे में बात ना करना, कभी बाप को आंखें बिगाड़ के ना देखना। अल्लाह वो आंखें फोड़ देगा जो बाप की तकलीफ का सबब बनेगी। अल्लाह वो सांसें छीन लेगा जिनकी आवाज की खुर्राहट से माँ बाप को तकलीफ होती है। तुम्हें खुदा का वास्ता कदर करना। जब तुम घर में आए, मां ने कहा, इतनी देर क्यों लगा दी? कहा, चुप रहा कर, अपने यारों के साथ था। मां तो ये कहती रह गई, बेटे मैं तेरे खाने पे इंतजार कर रही थी, तुमने कहा मुझे नहीं खाना है। तुम गुस्से में लेट गए बिस्तर पे जाकर के, क्योंकि तुम यारों के साथ पेट भर के खा के आए थे, लेकिन मां तेरे इंतजार में बैठी थी। मां की यह आदत होती है, तब खाती है जब बच्चे पेट भर के खा लेते हैं, और तुम यारों के साथ खा के गुस्सा मां को दिखाने चले हो। खुदा के वास्ते कभी मां से ऊंचे लहजे में बात ना करना। मां ने कहा, नादान अब तक कहां था? इतने में जब मां ने कहा, अंदर से अब्बा की आवाज आ जाती है, क्या बात हो गई? कहा, कुछ नहीं। मां फिर छुपाने लग जाती है, क्योंकि बाप गुस्से वाला होता है। कहा, क्या हो गया? कहा, कुछ नहीं, अभी लेट आया है, बस वही बाबू से पूछ रही थी, वही बेटे से पता कर रही थी। इतने में बाप की तेज आवाज आई, अरे नादान से ये तो पूछो इतनी रात में कर क्या रहा था? तो जब बेटे बिगड़ के ये कहते हैं, मुंह बंद रखो, तुम्हारी आवाज से नफरत है, उस वक्त खुदा की कसम बाप के दिल पे बिजलियां गिर जाया करती हैं। हाय, हमने किसको परवरिश किया था, किसको परवान चढ़ाया था, जो हमारी आवाज को कुत्ते की आवाज कह रहा है, हमारे आवाज को गधे की आवाज कह रहा है। वो लोगों याद रखना, अगर माँ बाप कभी गुस्से में टोका भी करें, डांटा भी करें, बर्दाश्त कर लिया करना। तुम नहीं जानते हो ये आवाज सहमत नहीं होती है, खुदा की रहमत हुआ करती है। कल याद रखना, आज ये है तो इनकी आवाज से तकलीफ हो रही है। जिस दिन ये कफन में लिपट के घर से चले जाएंगे, तुम रात के 1 बजे आना, 2 बजे आना, 3 बजे आना, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा, कोई हिसाब लेने वाला नहीं होगा, किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा, कोई रोटी के लिए तुझे नहीं पूछेगा, कोई चौक में निकल के तुझे देखने नहीं आएगा, कोई रास्ते में आकर के तेरा पता नहीं पूछेगा। आज ये है तो रोटी पे भी इंतजार है, दरवाजे पे भी आंखें जमी है, कोई रोड पे आके तुझे पूछ भी रहा है। आज कहते हो तुम कि मुझे इनकी आवाज से नफरत है, और तुम्हें खुदा का वास्ता इनकी आवाज को खुदा की रहमत समझना। जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के जाएंगे, तुम घर में आओगे, रात के 3 बजे होंगे, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा, कोई डांटने वाला नहीं होगा। उस दिन तुम्हारे कान तरस जाएंगे, फिर आंखें ढूंढेंगी कहां गया वो चेहरा जो रात को बिगड़ के बात किया करता था, कहां गई वो आवाजें जो तल्ख हो जाया करती थी। खुदा की कसम खा के कहता हूं, तुम्हें वो पिस्तल तो नजर आएगा, लेकिन लेटने वाला बाबा नजर नहीं आएगा। उसके बुढ़ापे का सहारा तुम्हें लाठी तो दिखाई देगी, लेकिन पकड़ने वाला बाप नहीं होगा। उस दिन तुम समझ जाओगे तुमने क्या खो दिया है, कौन सी दौलत चली गई है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, फिर उस दिन सारी दौलत हाथ में लेके निकलना और पूरी दुनिया से बाप की भीख मांगना। पूरी दौलत लेकर भी कोई तुम्हें बाप का चेहरा नहीं दे सकता है, इसलिए कि बाप का चेहरा ये दौलत और सिफारिश से नहीं, अगर मिलता है तो खुदा की रहमत से मिला करता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे अजीज, क्या बात, बाप की कदर करना और बाप की इज्जत करना। हाय हाय, इज्जत करेंगे इंशाल्लाह, जीते जी कदर कर लो। मरने के बाद क्या मैं अशार सुना दो अम्मा की शान में, फजीलत बयान कर दो अम्मा की। ओ भाई, माँ बाप के जाने के बाद रोने के सिवा कुछ नहीं रह जाता। ये कान खोल के सुन ले, ये चले जाए ना तो इनके जाने के बाद रोने के सिवा कुछ नहीं रह जाता, कुछ नहीं रह जाता। जिस गली से गुजरोगे उस गली से बाप की याद आएगी। कभी जिंदगी में बाप के साथ किसी चौक में खड़े हुए थे ना, तो जब कभी वहां पहुंचोगे तुम्हें लगेगा आज भी बाप का साया मौजूद है। अपने बड़े याद आता,
मुझे एक बात याद आ रही है, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन मदीना शरीफ से हिजरत करके मक्का शरीफ आ गए जब करबला के लिए रुखसत होना था। फिर जब करबला के लिए मक्का शरीफ से जा रहे थे ना, तो काबे शरीफ का तवाफ करके लौट रहे थे, और जैसे ही हरम के दरवाजे पे पहुंचे ना, हरम शरीफ के दरवाजे पे जैसे पहुंचे, एकदम मुड़ के पीछे देखा और रो दिए। वो जो है सारे लोगों गए दरवाजे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कारी मोहम्मद अली फैजी साहब किबला, कारी मोहम्मद अली फैजी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। है क्या बात, हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठ जाइए। एक बार उठ जाते हो ना, फिर 5 मिनट के लिए परेशानी बढ़ जाती है। एक बार उठने में 5 मिनट की परेशानी बढ़ जाती है। मोहम्मद अली भाई भी आ चुके हैं, इनको भी सुनना है आपको, और मेरे 5 मिनट बाकी हैं, और कहें तो पूरा कर लूं। बोलने जरा या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। और जोर से बोल रहे या रसूल अल्लाह। मैंने कहा अपने अपने होते, हर मोड़ पे बड़ी याद आती। ए भाई बस बस करे, कोई मसला नहीं। अगर देखो कोई आगे आ जाए ना भीड़ में, तो ऐसे ना चीखो कि लोग डर जाए, पता नहीं क्या आ गया। तवज्जो से सुन लो थोड़ी देर, है ना। ये जो लोग खड़े हैं ना बेचारे, ये भी मजबूरी में ही खड़े हैं। जगह मिल जाती तो खड़े क्यों होते यार। आपको जगह बैठने की मिल गई, अल्लाह का शुक्र अदा करो। कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। जी जी नहीं दिख रहा आपको ना मेरा चेहरा, तो फिर इधर आप आ जाए तो ठीक है। इधर लाइट पड़ रही है ना चाचा की चेहरे पे, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। इधर नहीं है कोई लाइट, मैंने इसलिए कहा था इधर से साफ दिखेगी। अपनों की बड़ी याद आती है, हर मोड़ पे याद आती है, हर मोड़ पे। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन हरम शरीफ के दरवाजे पे पहुंचे ना, तो अचानक मुड़ के पीछे देखा और रो दिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किसी ने कहा रोए क्यों? कहने लगे आज जब जा रहा हूं ना, तो मुझे वो दिन याद आया, एक दिन मैं नाना के साथ यहां आया था, और नाना हरम शरीफ के अंदर थे, मैं बाहर निकलने लगा, तो मुझे मुड़ के आवाज दे के कहा था हुसैन हमसे दूर न जाना। कहने लगे आज हुसैन करबला जा रहा है। मैं जब यहां आया तो फिर से लगा नाना आवाज दे रहे हो। रोया इसलिए कि मुड़ के देखा तो नाना नजर नहीं आए। ओ भाई अपने अपने होते हैं, बाप बाप होता है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती और इसकी कोई कीमत भी नहीं हो सकती। हमने बड़ी बड़ी खुशियों के मौके पे बड़े बड़े जिगर वालों को रोते देखा है। जब पूछा क्यों रोए, आज तो दूल्हा बने हो, कहा यार दुनिया सेहरे देख के खुश है, आज बाप का चेहरा नजर नहीं आ रहा है, तो आज आंखें याद में भीग गई हैं। कल नहीं होंगे तो कदर करोगे, आज हैं तो कर लो, आज हैं तो इज्जत करो, आज हैं तो कदर करो, आज हैं तो इन्हें वक्त दो, इन्हें वक्त दो। सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर यह है, हम बाप को पैसा तो दे सकते हैं लेकिन वक्त नहीं।
और पैसा देकर भी हिसाब लेते हैं। अल्लाह, पैसा देकर के हिसाब लेते हैं हम। क्या समझते हैं बाप को हम? बाप गरीब है, बाप ने कभी पैसा नहीं देखा जी। मैं तो खुल के कहता हूं, जितना आज हमने कमा के रखा ना उतना वो हमारे ऊपर निछावर कर चुके हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह रहा 50 रुपए दिए थे, कल क्या किया उनका? गैरत नहीं आती है? एक बाप की कुर्बानी और तुझे 50 रुपए की इतनी बड़ी लालच कि अपने बाप से हिसाब ले रहा है। सुन, एक दिन वो भी आया था कि तू पैदा हुआ, तेरी सांसें अटकने लगी। पड़ोसियों ने कहा तबीयत ठीक नहीं है, किसी ने कहा डॉक्टर को दिखाओ। मशीनों में जाके रखा ना, डॉक्टर कह बैठे दिल में सुराख है। इतना सुना था, बाप की जवानी पे आग लग गई। एक चांद का टुकड़ा मिला, दिल में सुराख है, तड़प गया बाप। लेके हॉस्पिटल गया, एक डॉक्टर ने फेल किया, दूसरे के पास गया, तीसरे के पास गया, चौथे के पास गया। और सुन, वो तुझे तब लेके गया था जब उसे साइकिल नसीब नहीं थी। आज तेरे पास गाड़ियां हैं, आज तेरे पास मुलाजिम हैं, आज तेरे पास नौकर चाकर हैं, और तेरे पास बाप के लिए वक्त नहीं है। कहता गुड्डू के साथ जाके दवा ले आना, पप्पू के साथ जाके दवा ले आना। अपने माँ बाप के लिए वक्त निकाला करो। जिस दिन डॉक्टर ने यह कह दिया था इस बच्चे के दिल में सुराख है, हमारे यहाँ इसका इलाज नहीं है, कौन कौन से अस्पतालों में लेके गए, कहां कहां लेके तुझे नहीं फिरे। आखिर में जब सबने ये कह दिया ये बच नहीं सकता है, तब बाप ने सीना चौड़ा करके कहा था डॉक्टर अगर इसकी जिंदगी के लिए दिल ही चाहिए तो फिर मेरा निकाल लिया जाए ताकि मेरे बेटे को सांसों की खैरात मिल जाए। कौन सी कुर्बानी के बदले में कौन सी कीमत अदा करोगे उनकी, जो उन्होंने जान की बाजी लगा के कहा था मेरा दिल ले लो ताकि मेरा बेटा बच सके। और तुझे खुदा का वास्ता अगर बाप को खांसी आ जाए, सीरप का पर्चा निकाले तो चेहरा बिगाड़ के बात न करना, आंखें ना निकालना, बच्चों के खर्चे याद ना दिलाना, अपनी कमाई का तस्करा ना करना, उनके कदमों में बैठ जाना, कहना तू सीरप की बात करता है। अगर तेरी जिंदगी के लिए लहू का एक एक कतरा देना पड़े हम हंसते हंसते दे देंगे, इसलिए कि एक एक कतरे पे अगर एहसान है तो तेरा है, एक एक सांस पे अगर हक है तो तेरा है। हम जानते हैं जान का भी मालिक तू है, सांसों का भी मालिक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह मुफ्ती साहब, वाह वाह। ओ भाई, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बड़ी दौलत होते हैं माँ बाप, लगाओ। और मैं सारे बेटों से कहूंगा, हाजी साहब के ही नहीं, जितने भी बाप की औलाद बैठी है यहाँ, कोई है जो बिना बाप के आया हो? सारे बाप वाले ना। जब बाप की बारी आए ना तो फिर हिस्से ना डालना, हिस्से ना डालना। जो जितना ज्यादा खिदमत करेगा दुनिया और आखिरत में इतना बड़ा हिस्सा पाएगा। क्या बात है, वाह वाह। ये तो अपने अपने नसीब की बात है ना, किसके हिस्से में माँ बाप की कितनी खिदमत आती। हाय हाय हाय। क्या नंबर नहीं लगते? आज तू खिलाएगा अब्बा को, कल तू खिलाएगा अब्बा को, परसों तू खिलाएगा अब्बा को। ओ भाई, बंटवारे की बात आ जाए ना, क्या सारी दौलत तू ले ले, माँ बाप मुझे दे दे, इसलिए कि माँ बाप सलामत तो फिर दुनिया और आखिरत दोनों सलामत है। ये कीजिएगा। और अगली बात मेरे भाई सुने, तीजा 40वां, दोबारा कहने का वक्त नहीं मेरे पास, बातें इतनी है, मैं चाहता हूं एक एक बारी सारी हो जाए, है ना। तीजा, 10वां, 20वां, 40वां बरसी छमाही फातिहा, यह अहले सुन्नत की पहचान है। ठीक है जी, है क्या नहीं बोलो जी, सुभान अल्लाह। यह अहले सुन्नत की पहचान बन गई है। हुक्म में अगर आप देखें ये फर्जो वाजिब नहीं है, लेकिन चूंकि ये सुन्नियों का तरीका है तो अहम बहुत हो गई। क्या बात। ठीक है ना। लेकिन एक बात और कह जाऊं भाइयों से, बाप जब भी कोई जाता है ना अपने पीछे औलाद छोड़ता है। हम तीजा इसलिए करते हैं ताकि अब्बा की रूह को राहत मिले जी, 40वां इसलिए करते हैं कि राहत मिले, ठीक है ना। बरसी सालाना छमाही फातिहा इसलिए करते हैं ताकि राहत मिले, लेकिन एक काम पे बिल्कुल नजर नहीं रखते। माँ बाप को राहत जहां नेक काम से होती है ना, वहां एक चीज और भी जरूरी होती है,
बताऊं वो क्या है? ऐसे घूर के देख रहे हैं कि मैं लॉटरी से नाम खोलने वाला। ये लॉटरी से बड़ी लॉटरी बता रहा हूं आज। अगर ये समझ में आ गई ना तो फिर लॉटरी वाले क्या दौलत पाते हैं जो फर्माबरदार बेटों को मिल जाएगी। एक बात है, वो अपने पीछे जो औलाद छोड़ के गया है उसमें कुछ अमीर होंगे, कुछ गरीब होंगे, कुछ कमजोर होंगे, कुछ ताकतवर होंगे, कुछ ज़हीन होंगे, कुछ कुंद ज़हन होंगे। तो वो कब्र में लेटे लेटे भी ये चाहता है कि मेरे सारे बेटे प्यार से जिंदगी गुजारें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई सबसे अहम बात है जिस पे कतई ध्यान नहीं। 4 बेटे छोड़ के गया, एक पे पैसे ना, तो 40वें पैसा लगा के टांग पे टांग रख के कह रहा है उसकी औकात क्या जो अब्बा का 40वां करा लेता, वो तो मेरा दम था। ऐसे तेरे 40 लाख में आग लगे, बाप को रत्ती भर खुशी नहीं होगी अगर तू भाई को जलील करके 40वां कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह इस चमन को सलामत रखे। सुभान अल्लाह। अगर आप अपने किसी को छोटा करके बरसी कर रहे हैं तो बाप राजी नहीं होगा। अगर आप अपने किसी कमजोर को हकीर बना करके अपने बाप की साले सवाब की महफिल सजा के बैठते हो, कोई नतीजा नहीं। मैं कहता हूं मत कर 50,000 खर्च, 5,000 खर्च कर, सब एक साथ बैठो और कहो सुनो आज बाप के लिए हाथ उठाना है। जब 4 भाई, 5 भाई, 7 भाई एक जगह बैठ के हाथ उठाएंगे ना, तो जहां सवाब की गठरियों से बाप को राहत होगी ना, वहीं औलाद की मोहब्बत से भी बाप को राहत हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बाप के बाद भाइयों को निभा के चलना बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है। बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है कि वो बाप की तरह छोटों का ख्याल रखे, और छोटों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बड़े भाई को बाप का दर्जा दे। ये बहुत ज्यादा जरूरी बातें कर रहा हूं मैं, ये कान खोल के सुन लीजिए वरना बचोगे नहीं, बर्बाद हो जाओगे। उनके चमन को इतना खूबसूरत बना दो कि लोग कहें कि औलाद हो तो फना के जैसी होनी चाहिए। क्या बात है, सुभान। एक और अगली बात मैं करने लगा जी, कर लूं एक बात? बर्दाश्त कर लेंगे? सुभान अल्लाह। एक बात अक्सर हाजी साहब के बच्चों से लेकर के आखिर तक सब तक मेरा पैगाम, लगभग बहनें तो सभी की होंगी, जिनकी ना हो वो बहन नाम की लज्जत ही नहीं जानती, और जात में कितनी मिठास है ये तो बहन वाला भाई ही समझ सकता है। बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं जाना, बस समझाना चाहता हूं। बहनें दे अल्लाह बाप चला जाए, अक्सर देखा यह जाता है कि बाप के इंतकाल के बाद बहनें अक्सर लावारिस कर दी जाती हैं। अल्लाह, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ये दिसंबर जनवरी की छुट्टियां, जनवरी लग गया ना जी, 3 जनवरी 3 जनवरी छुट्टी हो गई है, बहनें बेटियां मैं के आ रही हैं। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, और कोई अपने दिल पे भी ना ले, और ये हर बंदा दिल पे भी ले, क्या बात। जाती तौर पे कोई दिल पे ना ले, और हकीकी तौर पे हर बंदा दिल पे भी ले। ये बात मैं समझाना चाहता हूं। बहनें जब आती हैं ना, छुट्टी के इंतजार का दिन होता बच्चों को, मम्मा के यहां जाना है ना, इधर वो सामान बांध के घर आई भैया के, उधर होता क्या है, एक कप टूट जाए खाली बहन के बच्चे से, भाभियां घर सर पे उठा लेती है कि जब से आया है नुकसान ही कर रहा है, अल्लाह, ये तोड़ दिया वो तोड़ दिया। इतने ताने दिए जाते हैं कि जो बहन 15 दिन के इरादे से आई है 4 दिन में कपड़े समेटने लग जाती है। अल्लाह अकबर, सगे भाई को इतनी फुर्सत नहीं है कि जाती हुई बहन का हाथ पकड़ के पूछ ले पता क्या हो गया है, आई तो इंतजाम के साथ थी, 4 दिन में क्यों जाने लग गई है, बस इतना और पूछ लेते हैं गाड़ी से जाएगी कि सवारी से जाएगी, अगर ना हो तो मैं छोड़ आऊं, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम नहीं जानते हो बेटियों के दिल कितने नाजुक होते हैं, बहनें कितने कमजोर
दिल वाली होती है, कभी भाई के दरवाजे पे वो रोटी के लालच में नहीं आती है, एक जोड़े कपड़े के लिए नहीं आती है, तेरे घर की 2 वक्त की रोटी खाने नहीं आती है। अल्लाह ने उसके नसीब से उसके घर में बहुत दिया है, लेकिन जो तेरे दरवाजे पे आई है ये तेरी दौलत की लालची नहीं है, ये तेरे पैसे की भूखी नहीं है, ये तो उस छत को देखने आई है जिस छत को बाप ने बनाया था, ये उस दीवार को देखने आई है जिसने बाप के खून पसीने की कमाई लगी है, ये उस दरख्त के नीचे बैठने आई है जिसे बाप ने अपने हाथों से लगाया था। ये समझती है कि इस दरख्त के नीचे बैठेगी, ठंडी हवा के झोंके आएंगे तो उसकी ठंडक में बाप की खुशबू महसूस होने लगेगी। ये सोच करके बेटियां आया करती हैं, कभी गुर्बत का ताना, कभी नुकसान का ताना दे करके। बेटियों को लावारिस न कर देना, जो बाप के लायक बेटे हैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर बाप चला जाए और तुम बहन वाले हो, अगर तुम्हें पता चल जाए कि बहन छुट्टी पे घर आ रही है तो पहले ये पता कर, जब ये आती थी तो मेरा बाप इसे लेने कहां तक जाता था, अगर वो यहां तक आता था तो तुझे वहां जाके खड़ा होना है, अगर वो वहां तक जाता था तुझे रोड तक जाके खड़ा होना है, और उसको देख करके चेहरा नहीं बिगाड़ना है, उसको देख करके आंखें खाली पीली नहीं करनी है, जहां से तुझे बहन नजर आ जाए ऐसी खुशियां चेहरे पे ला, दूर से बाजू फैला, इस्तकबाल कर, ताकि हो ये कि चेहरा तेरा हो, नजारे बाप के होने लग जाए, हाथ तेरे हो, बाप बाप की नजर आए। खुदा की कसम, जब इस तरह से बेटियों का इस्तकबाल होगा तो सिर्फ बेटी नहीं आएगी, बेटी के कदम के साथ खुदा का करम भी आ जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। के बाद अल्लाह भाइयों को मुत्तफिक रहना है, रहेंगे इंशाअल्लाह। बहनों की ऐसी कदर करनी है जैसी हमारा बाप करता था। हाय सिर्फ ईद त्योहार को फोन नहीं करना है, बाप की तरह। जैसे 15 दिन बेटी नहीं आई उसने घंटी लगा दी, क्या बात अब्बा ठीक है, कहां बेटी बस याद आ रही थी, बस ऐसे ही और कुछ नहीं। एक कॉल करनी है बस एक कॉल। 15 दिन में बस इतना कहता है तेरी याद आ रही थी। बहनें इसी जुमले पे कुर्बान हो जाती हैं, उन्हें लाखों का जोड़ा नहीं चाहिए, प्यार भरे तेरे 2 बोल चाहिए। अगर कदर ना हो तो बस इतना समझ लेना, बीवी को 50,000 की साड़ी भी ला दो ना तो कहती ये लाओ, मैं जाती तो इससे अच्छी लाती। और कभी 150 रुपए का दुपट्टा लेके बहन के दरवाजे जाना, वो दुपट्टा सर पे रख के कहती है भाई बच्चों के खर्चे बहुत है, क्यों इतना खर्च किया है। और कभी दे के आ जाओ ना तो वो संभाल के रखती है, कहती मर जाऊं तो कफन पे डाल देना, मेरे भाई की निशानी है। ये प्यार तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। बातें बढ़ जाएंगी अगर इस टॉपिक पे बात करूं तो। खुदारा माँ बाप की कदर करे, इनकी छोड़ी हुई निशानियां सीने से लगा के रखे। कई बार लोग पूछते हैं यार तकरीरें करता, बड़ा नाम आता है इश्तिहार में, तुझे तो पता होगा मुर्दों से बातें करने की, कोई दुआ हो तो बता दे। मैं अब्बा को देखना चाहता हूँ, मैं अम्मा को देखना चाहता हूँ। अपना एक वजीफा है, जब कभी माँ बाप की याद आए और वो दुनिया में ना होना, एक दिन मुकर्रर करना और एक दावत रखना, एक ही दस्तरखान पे खुद भी बैठना, सारे भाइयों को बैठाना, सारी बहनों को बैठाना, और फिर खुशी की बात छेड़ देना, फिर सबके चेहरे देखना। किसी जब गौर से देखे ना तो किसी भाई के चेहरे में तुझे भाई का चेहरा दिखाई देगा, किसी भाई के लहजे में तुझे बाप का लहजा सुनाई देगा, किसी की मुस्कुराहट में तुझे बाप की मुस्कुराहट दिखाई देगी। और तावीज पूछने वाले कभी दस्तरखान पर बहन को बैठा के हंसा, खुदा की कसम तुझे बहन के लहजे में माँ का लहजा दिखाई देगा। लेकिन ये हम नहीं करते, ये हम नहीं करते। बस इतना करना है, एक महफिल लगानी है, अपनों को बैठाना है, खुद भी बैठना है और हंस हंस के बात करनी है। देख तेरी महफिल में तुझे माँ भी नजर आ जाएगी, तुझे बाप भी नजर आ जाएगा। फरमाया गया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने यह फैसला फरमा दिया कि तुम्हें इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है, और इबादत के बाद जो पहला काम है ना, फरमाया गया कि वो माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक से पेश आना है। गोया अगर तुम इबादत लाभ करो और माँ बाप नाराज हैं तो वो कहता मैं इबादत मुंह पे मार दूंगा। फिर मेरा ऐलान है जो माँ बाप का नहीं वो खुदा पाक का भी नहीं है। इसलिए कदर करेंगे इंशाअल्लाह, माँ बाप की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। सर्दी आ गई है, अपने से बेहतर कंबल उन्हें पहनाओ, अपने से बेहतर कपड़े उन्हें पहनाओ। उसने पूरी जिंदगी ठंड में काट ली है, तू जवान है, कंधे पे हाथ रख के अब्बा बैठ, अब ठंड मैं काटूंगा, जबानी के मजे अब तू लूटेगा। ये कर लो इंशाअल्लाह, ना दुनिया में किसी चीज की कमी रहेगी ना आखिरत में रहेगी। बस अगर ये रूठे तो रब नाराज है, ये राजी है तो रब राजी है।
बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से पढ़ लीजिए ला इलाहा। ये सोच के पढ़िए इसका सवाब हाजी साहब की रूह को अल्लाह अता फरमाए। जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ना